सुबह का टाइम हो या रात का सन्नाटा, एक आवाज ऐसी है जो इंडिया के हर कोने में कॉमन है, ट्रेन की आवाज। और सच बताओ, हम में से ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ में ट्रेन का कोई ना कोई कनेक्शन है। किसी के लिए घर जाने का रास्ता हो सकता है, किसी के लिए नौकरी का सफर, किसी के लिए बस एक विंडो सीट और एंडलेस थॉट। तुम भी कभी न कभी ऐसे बैठे होगे, विंडो से बाहर देखते हुए, पेड़ पीछे भाग रहे हैं, स्टेशन फ्लैश होके निकल रहे हैं और माइंड अपने ही थॉट्स में खोया हुआ है। लेकिन इसी बीच एक चीज है जो हर बार तुम्हारी आंखों के सामने होती है, फिर भी हम उसे इग्नोर कर देते हैं। ये पटरी के नीचे पड़े हुए पत्थर। अब ऑनेस्टली बताओ, कभी सीरियसली सोचा है इसके बारे में? मतलब ये यहाँ क्यों है? इसने डिसाइड किया कि पूरे ट्रैक पर ऐसे ही पत्थर बिछाए जाएंगे। और अगर ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है तो फिर नॉर्मल गोल वाले पत्थर क्यों नहीं यूज किए जाते? क्यों भाई, रेलवे वाले राउंड स्टोन अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या? या फिर इसके पीछे कोई इंजीनियरिंग है जो हम कैजुअली देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं? सोचो जरा, एक ट्रेन जिसकी वजन लाखों हजारों टन होती है, वो इतनी स्पीड से इन ट्रैक पर दौड़ती है, तो ये पत्थर आखिर कैसे संभालते हैं इनका प्रेशर? और सबसे शॉकिंग बात, अगर ये पत्थर हटा दिए जाए तो सिर्फ कंफर्ट ही नहीं, पूरे ट्रेन सिस्टम रिस्क में आ सकता है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि बिना इन पत्थरों के ट्रेन डिरेल भी हो सकती है। अब सवाल ये कि इतना क्रिटिकल चीज होने के बाद भी हम इसके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम कोई बोरिंग इंजीनियरिंग क्लास नहीं करने वाले हैं, बल्कि सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ कंपैरिजन करके और थोड़ा देसी लॉजिक लगा के हम पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि ये पत्थर एक्चुअल में करते क्या हैं, ये शार्प क्यों होते हैं, स्मूथ क्यों नहीं, ट्रेन का वेटेज कैसे संभालते हैं, और अगर ये ना हो तो क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो अब तक हमने मिस्ट्री तो क्रिएट कर दी है, अब टाइम है बेसिक समझने का, क्योंकि बिना किसी बेसिक के हम आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले, इन पत्थरों का प्रॉपर नाम होता है। इसे कोई रैंडम रोड के पत्थर नहीं कहा जाता, इसे इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में इसे कहा जाता है ट्रैक बैलेस्ट। नाम थोड़ा हैवी लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। टेंशन मतलब इसे मैं और इजी बना देता हूँ। देखो, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, ट्रेन मतलब होता है पटरी और बस कुछ भी नहीं, लेकिन रियलिटी में रेलवे ट्रैक एक लेयर सिस्टम होता है, बिल्कुल बर्गर की तरह। ऊपर से सिंपल दिखता है लेकिन अंदर में कई लेयर्स होते हैं और हर लेयर का अपना अलग काम होता है। सबसे ऊपर होती है रेल्स यानी कि वो लोहे की पटरी जिस पर ट्रेन एक्चुअली में चलती है। यही वो पार्ट है जो हम सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं और ऑनेस्टली हमें लगता है कि पूरा सिस्टम यही है। तो रेल अकेले हवा में तो नहीं रह सकती ना, तो इसे सपोर्ट चाहिए। ये वो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स होते हैं जो आपने जरूर देखे होंगे। पहले लकड़ी के होते थे, अब मोस्टली कंक्रीट के होते हैं। इसका क्या काम है? रेल को सही डिस्टेंस पे रखना, पूरे वेटेज को इवनली सेपरेट करना। और अब आते हैं हमारे मेन हीरो पर। ये जो तुम नुकीले पत्थर देख रहे हो, यही है बैलेस्ट। ये स्लीपर के नीचे आसपास भरे होते हैं और पूरा एरिया कवर करते हैं। और यही वो असली गेम शुरू होता है, क्योंकि ये सिर्फ खाली जगह भरने के लिए नहीं है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इनके पूरा ट्रैक अनस्टेबल हो सकता है। और सबसे नीचे आती है सबग्रेड, मतलब प्रिपेयर जमीन, जिसे स्पेशली तैयार किया जाता है ताकि पूरा ट्रैक इसके ऊपर टिक सके। तो इसे ऐसा समझो जैसे घर की नींव या फाउंडेशन हो। तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, सबसे ऊपर रेल, उसके नीचे स्लीपर्स, फिर बैलेस्ट और फिर सबसे नीचे में ग्राउंड। अब एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस करो, अगर ये बैलेस्ट यानी कि पत्थर हटा दिया जाए तो क्या होगा? स्लीपर्स धीरे से मिट्टी में आ जाएंगे और फिर वेट अनइवन हो जाएगा, ट्रैक धीरे धीरे बैठने लगेगा और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होगी। मतलब साफ है, ये पत्थर सिर्फ फिलअप करने के लिए नहीं है, ये पूरे सिस्टम का बेस सपोर्ट है। अब आते हैं असली काम पे, ये पत्थर आखिर करते क्या हैं? तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वजन को सही तरीके से फैलाना। देखो, एक पैसेंजर ट्रेन की वजन सैकड़ों टन होती है और अगर बात करें मालगाड़ी की तो उसका वजन हजारों टन तक जा सकता है। अब सोचो, इतनी भारी वजन सिर्फ दो पतली सी लोहे की पटरियों में चल रहा है, थोड़ी रिस्की लग रही है ना? असल में क्या होता है, ये रेल पूरा वेट अपने नीचे ट्रांसफर करती है स्लीपर्स पे और स्लीपर उस वेट को नीचे की ओर भेज देता है। अब तक हमने समझ लिया कि ये पत्थर वेट संभालते हैं, ट्रैक को स्टेबल रखते हैं, लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, ये पत्थर हमेशा नुकीले क्यों होते हैं भाई? मतलब अगर काम सिर्फ सपोर्ट देना है तो रेलवे वाले स्मूथ गोल पत्थर भी तो यूज कर सकते थे, देखने में भी अच्छे लगते और फिर शायद सस्ते भी पड़ते। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ दिखावट नहीं, स्टेबिलिटी मैटर करती है। सोचो, अगर ट्रैक के नीचे गोल पत्थर डाल दिया जाए तो क्या होगा? जैसे ही ट्रेन का वजन आएगा, ये पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगेंगे, मतलब कोई पकड़ नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं। अब देखो दूसरी तरफ, ये जो नुकीले पत्थर हैं, इनकी शेप इरेगुलर होती है, एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं।
जब इन्हें साथ में डाला जाता है तो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, मतलब आपस में फंस जाते हैं। और यही है असली गेम चेंजर। जब ट्रेन गुजरती है तो वेट आता है, वाइब्रेशंस आती है, लेकिन ये पत्थर एक दूसरे से भागते नहीं बल्कि और ज्यादा टाइटली जाम हो जाते हैं। यहाँ पे एक और हिडन काम है इसका जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है, और वो है पानी को संभालना। रेलवे ट्रैक का सबसे बड़ा दुश्मन पता है क्या है? ना ओवरलोड ना स्पीड, सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। पानी क्यों डेंजरस है भला? सोचो, अगर बारिश का पानी ट्रैक के आसपास जम जाए तो नीचे जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होने लगेगी, और जैसे ही मिट्टी नरम हुई स्लीपर्स धीरे धीरे धंसने लगेगी, ट्रेन अनइवन होने लगेगा। और जैसे ही हमने पहले देखा है, ट्रैक का थोड़ा सा भी अनइवन होना खतरनाक साबित हो सकता है। तो यही बैलेस्ट बनता है लाइफ सेवर। अब देखो, ये जो पत्थर है ये सिर्फ सॉलिड ब्लॉक्स नहीं होते, इनके बीच में छोटे स्पेस होते हैं, थोड़े थोड़े गैप्स होते हैं। जैसे ही बारिश का पानी इस पर गिरता है, ये पानी को रोकते नहीं बल्कि तुरंत से नीचे जाने देते हैं, और फिर वो पानी साइड बाय साइड निकल जाता है। मतलब ये पूरा बैलेस्ट लेयर एक नेचुरल ड्रेनिंग सिस्टम की तरह काम करता है, पानी को खड़ा होने ही नहीं देता। तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बैलेस्ट क्या करता है, यहाँ पे पानी को तुरंत ड्रेन कर देता है, ट्रैक को सुखा देता है और स्ट्रॉन्ग रखता है, और मिट्टी को सॉफ्ट होने से भी बचाता है। अब दूसरी चीज आपने नोटिस करी होगी, जहाँ रेलवे ट्रैक्स पुराने हैं, बंद पड़े हुए होते हैं, वहाँ क्या होता है, घास उगाती है, झाड़ियाँ आ जाती है, कभी कभी तो छोटे पेड़ भी निकल आते हैं। लेकिन जो एक्टिव रेलवेज लाइन होते हैं, यहाँ रोज ट्रेन चलती है, वहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा कभी नहीं होता, ट्रैक हमेशा साफ दिखता है। हाँ, अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब मिलता है इन्हीं पत्थरों में, यानी कि बैलेस्ट में। देखो, ये जो पत्थरों की मोटी लेयर्स होती है, ये सीधे मिट्टी को एक्सपोज नहीं होने देती, मतलब सूरज की रोशनी प्रॉपरली नीचे मिट्टी तक पहुँच नहीं पाती है। दूसरी बात, पौधे को ग्रो होने के लिए सॉफ्ट मिट्टी चाहिए और पकड़ बनाने के लिए भी। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऊपर सिर्फ पत्थर ही पत्थर, ना प्रॉपर मिट्टी ना स्टेबल सरफेस। प्लांट ऐसे सिचुएशंस में ग्रो ही नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर रेलवे ट्रैक पे भी ऐसे घास या झाड़ियां उगने लगी तो क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ड्राइवर को सिग्नल साफ नहीं दिखाई देगा। दूसरी प्रॉब्लम, प्लेन्स की जड़ें धीरे धीरे नीचे घुसने लगेगी, और इससे क्या होगा, बैलेस्ट की पैकिंग ढीली हो सकती है, ट्रैक की स्टेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है, और रेलवे जैसे सिस्टम में छोटी सी भी डिस्टर्बेंस बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जो तुमने मेट्रो में देखा होगा, वहाँ ये पत्थर नहीं होते, क्योंकि वहाँ यूज होता है स्लैब ट्रैक्स, मतलब पूरा कंक्रीट बेस। यहाँ स्टोन्स की जगह एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ये सिस्टम ज्यादा स्मूथ होता है, मेंटेनेंस कम चाहिए होती है, लेकिन बहुत महंगा होता है। इसलिए लंबी रेलवे लाइंस पर भी आज भी बैलेस्ट यूज होता है, और मेट्रो जैसे मॉडर्न सिस्टम में तो स्लैब ट्रैक्स यूज होते हैं। लेकिन ये पत्थर हमेशा परफेक्ट नहीं होते, समय के साथ ये भी घिस जाते हैं, और इनके बीच गैप्स मिट्टी से भर दिया जाता है। और तब आती है एक पावरफुल मशीन, टैंपिंग मशीन। ये स्टोन्स को फिर से हिलाकर प्रॉपर पोजीशन में सेट कर देती है, ताकि ट्रैक्स फिर से टाइट और स्टेबल हो जाए, और जरूरत पड़े तो नए पत्थर भी डाल दिए जाते हैं। तो अब हम पूरी स्टोरी समझ गए हैं। ये पत्थर क्या होता है, वजन संभालते हैं, ट्रैक्स को स्टेबल रखते हैं, पानी को ड्रेन करते हैं, प्लांट्स को ग्रो होने से बचाते हैं। और मतलब ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक ऐसा सेफ्टी जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सफर में हमें सेफ फील करवाती है। तो अगली बार जब तुम ट्रेन में बैठो तो नीचे जरूर देखना और समझना कि असली हीरो कौन है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो पूछते रहता है, भाई ये कैसे हुआ कैसे हुआ। और ऐसे हिडन फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे गर्मी में रेलवे ट्रैक्स टेढ़े कैसे हो जाते हैं। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।